अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या समरी को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है फर्स्ट चैप्टर हमारा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 9 मार्क्स आएंगे आपके, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव में से आएंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर है, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस उनको हम देखेंगे, और प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, और डिफरेंट स्टेजेस जो किसी भी प्रोसेस के अंदर हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी चला रहा होता है और डिफरेंट जो एप्लीकेशन चल रही होती है उनको भी मैनेज कर रहा होता है। कॉमनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसमें लिनक्स है, विंडो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस तरह के और बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो किसी भी सिस्टम को चलाते हैं। वो सिस्टम आपका कंप्यूटर का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, या डिफरेंट और डिवाइसेस हो सकती हैं। उन डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उस डिवाइस का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह से रन करना है, उसको मेमोरी के अंदर किस तरह से लेके आना है, डिफरेंट मेमोरी की लोकेशंस को किस तरह से मैनेज करना है। वो मेमोरी आपकी मेन मेमोरी हो सकती है या स्टोरेज डिवाइसेस वो हो सकती हैं। फिर इसी तरह से किस तरह से डिफरेंट फाइल फोल्डर्स बनते हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो है उनको सेव किया जाता है, किस तरह से उनको ओपन किया जाता है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन सब को मैनेज करता है। इसी तरह से मल्टीटास्किंग किस तरह से हैंडल की जाती है, डिफरेंट टास्क जो हैं वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। एक वक्त में जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके चल रहे होते हैं उन सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरह से नेटवर्क के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, आप कोई भी मेल ओपन करते हैं, कोई भी आप ब्राउज़र के अंदर जो है वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे जितने भी काम हो रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जितनी आईपी एड्रेसेस लग रही होती हैं, जितने मैक एड्रेस लग रहा होता है, और इस तरह के जितने काम होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह से आपके हार्डवेयर को देख रहा होता है, इसमें से कोई भी फेलियर होता है, कोई हार्डवेयर अगर काम करना छोड़ देता है तो आपको एक मैसेज शो होता है, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूज़र नेम से या पासवर्ड से या और मुख्तलिफ तरीक़ों से। फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किए जाते हैं करंटली या मॉडर्न जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ये सारे तकरीबन फंक्शन होते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हों ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोस्टली जो आजकल मॉडर्न आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि विंडो है, तो जितने ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप पढ़ेंगे तकरीबन सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। तो इन सब जितने भी हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि जो भी आपने काम करने होते हैं, जो भी आपने जॉब्स परफॉर्म करनी होती हैं, जितने भी टास्क आपने परफॉर्म करने होते हैं, उन सब की आप एक लिस्ट बना लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन टास्क को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं। नॉर्मली सीपीयू एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को रन करता है, लेकिन सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करता है। वो इस तरह से होता है कि जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है
तो उस प्रोग्राम को किसी इनपुट की ज़रूरत होती है या कोई और किसी वजह से वो ब्लॉक होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त में जो है दूसरे किसी प्रोग्राम को रन कर देता है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग एक ही चीज़ है। प्रोग्राम आपके पास जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है और टास्क जो है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो आप चला रहे होते हैं तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसी तरह से मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं एक ही वक्त में चला रहे होते हैं, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग आपके पास होगी। मल्टीटास्किंग क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही बहुत सारे टास्क एक वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग चेक का एक अलग से टास्क जो है उसके अंदर जो है वो रन हो रहा होता है कि कहीं पे भी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं तो वो चेक कर रहा होता है। इसी तरह से आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर फ़ॉन्ट चेंज कर रहे होते हैं और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल टास्क जो है एक प्रोग्राम के अंदर रन हो रहे होते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। विंडो जो है वो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ही का हिस्सा है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो रन हो रहे होते हैं या मल्टीपल टास्क जो है रन हो रहे होते हैं तो डिफरेंट प्रोग्राम या टास्क जो है उनको अलग अलग टाइम देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हर प्रोग्राम को या हर टास्क को जो है वो तेज़ी के साथ जो है परफॉर्म करता है और उसके बाद नेक्स्ट टास्क के ऊपर चला जाता है। तो डिफरेंट टास्क को जो है थोड़ा थोड़ा टाइम दे के वो उनकी जो है उनको एग्जीक्यूट करता है। और एक वक्त में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो CPU है वो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम जब वो चल रहे होते हैं किसी भी CPU के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के सबको रन कर रहा होता है और यूज़र को ऐसे लगता है कि जैसे सारे प्रोग्राम जो हैं वो एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली टाइम शेयरिंग होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है। की नेक्स्ट टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर टाइम जो है क्रूशियल होता है, जहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो फौरी जो है किसी भी टास्क के ऊपर रिस्पांस करे। जैसे ऑटोमेटिक जो कार्स हैं या एरोप्लेन हैं या इस तरह की जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जहाँ पे फ़ौरन जो है रिस्पांस मिले। वहाँ पे डिले का मतलब है कि आपका वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं कि जो फ़ौरन जो है रिस्पांस दे रहे होते हैं, तो इनको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को जो है रन कर सकते हैं। आजकल जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा जो है प्रोसेसर लगा होता है। तो उन प्रोसेसर्स को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो अगर आपके पास कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हैं तो उन सबको वो चला सके। ये नहीं है कि एक ही प्रोसेसर जो है काम कर रहा हो और बाकी प्रोसेसर जो है वो ऐसे ही फारग हों। तो उसके लिए फिर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को जो है रन कर रहे होते हैं। विंडो नॉर्मल जो विंडो 10 आप यूज़ करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये 2 प्रोसेसर्स को जो है रन करती है। इसी तरह से जो सर्वर विंडो है वो 4 या इससे ज़्यादा प्रोसेसर्स को जो है मैनेज कर रही होती है। जबकि अगर हम डास की बात करें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी अगर आप डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की है। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को पैरेलली उनको रन कर रहा होता है। यानी एक वक्त में बहुत सारे आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं और हर एक प्रोग्राम जो अपना टास्क जो है परफॉर्म करता है और उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन डिफरेंट टास्क को जो है उनका रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट टास्क या प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो अपने टास्क को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं और मेन सर्वर के ऊपर जो है या मेन सर्वर जो है उन सब को हैंडल कर रहा होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इन सब चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये जो ऐसी डिवाइसेस के ऊपर चलते हैं जिनके अंदर एक चिप लगी होती है और उनके अंदर जो भी एक प्रोग्राम है वो फिक्स होता है। जैसे कैलकुलेटर है उसके अंदर एक प्रोग्राम जो है वो फिक्स कर दिया गया है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक आपकी वॉच है, इसी तरह से आपके पास जो है एसी है या इसी तरह से वॉशिंग मशीन है जिनके अंदर क्या होता है कि चिप लगी होती है और उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उनको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसके अंदर जो भी काम है वो उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सिंगल यूज़र को जो है मैनेज कर रहे होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूज़र्स को जो है मैनेज कर रहे होते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है, अगर आप यहाँ पर देखें स्टार्ट पर क्लिक करें तो ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका जो है 1980 से पहले ये यूज़ होता था। तो इसके अंदर जितना भी काम किया जाता था वो सारे का सारा जो है कमांड्स के थ्रू किया जाता था। तो यहाँ पे जो है जितना भी काम होता था वो कमांड्स, जैसे हम dir एक कमांड लिखते हैं जो आपको डायरेक्टरी जो है प्रोवाइड कर रहा होता है और ये डायरेक्टरी आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आपके इस ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि विंडो आपके पास जो है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि मल्टीपल यूज़र जो है एक वक्त में काम कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूज़र किस तरह से हो सकते हैं कि आप ज़्यादा अकाउंट बना लें, कंट्रोल पैनल के अंदर आएँ और मल्टीपल अकाउंट बना लें तो मल्टीपल यूज़र जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप नेटवर्क के थ्रू जो है जैसे नेटवर्क के अंदर आप एक नेटवर्क बना लेते हैं और वहाँ पे मल्टीपल यूज़र जो है किसी भी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है। यहाँ कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। यानी प्रोसेस आपका एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं उन सब कुछ जो है मैनेज कर रहा होता है। प्रोसेस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे। फिर आगे थ्रेड मैनेजमेंट है, यानी किसी भी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है वो मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो मेमोरी मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी है, चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी हो या प्राइमरी मेमोरी हो, रैम है, रोम है या आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव है या जितनी भी मेमोरीज हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है कि किस तरह से किसी भी प्रोसेस को जो है रैम के अंदर लेके जाना है, वहाँ से किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर वहाँ से किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस पे लेके जाना है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी फाइल्स आपकी सेव की जा रही होती हैं या ओपन की जा रही होती हैं या नई फाइल्स बनाई जा रही होती हैं, ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है IO मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ लगी हैं या जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ लगी हैं उन सब को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट।
यानी मेमोरी मैनेजमेंट, यानी जितनी भी आपके पास हार्ड डिस्क लगी हैं, फ्लॉपी लगी हैं, मैग्नेटिक डिस्क लगी हैं या आपके पास ऑप्टिकल डिस्क लगी हैं, जितनी भी स्टोरेज है उन सबको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी नेटवर्क चल रहा होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है कि किस तरह से आपके डिफरेंट जो है आपकी वेबसाइट्स जो है वो रन करेंगी, किस तरह से उनके ऊपर आईपी एड्रेस लगेगा, किस तरह से मैक एड्रेस लगेगा, किस तरह से नीचे जो है पैकेट्स बन रहे होते हैं, किस तरह से उनकी राउटिंग हो रही होती है। ये जितने भी काम चल रहे होते हैं नीचे, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन सिस्टम। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्लीट आपको सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर रहा होता है यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू, और इसी तरह से और डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्लीट जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर यानी आपके पास जो है डिफरेंट तरीक़ों से आपने किस तरह से कंप्यूटर के ऊपर जो है उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी मॉडर्न आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो है तो उसके अंदर ये सारे के सारे सिस्टम या ये सारे के सारे फंक्शन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हम डॉस की बात करें तो वहाँ पे ये सारे फंक्शन वहाँ पे मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस क्या है और इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। प्रोसेस हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा जो मेमोरी के अंदर रन कर रहा होता है उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। जब कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर होता है तो उसको हम सिंपली सॉफ्टवेयर या कोड कहते हैं, लेकिन वो कोड जब मेमोरी के अंदर आता है तो बाइनरी कोड की फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है और वहाँ से सीपीयू के अंदर जब वो जा रहा होता है तो ये एक पूरा प्रोसेस कहलाता है। तो इस प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जो है ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी न्यू प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं ये यहाँ पे मेमोरीज होती हैं जिनके अंदर एक क्यू लगती है, एक लाइन लगती है डिफरेंट प्रोसेस की। तो आपने एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया, वो यहाँ सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर आएगा, एक मेमोरी है यहाँ पे आएगा। अगर कोई और प्रोसेस उस वक्त रन नहीं कर रहा है तो ये उसको रनिंग पोजीशन में यानी सीपीयू को भेज देगी। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये रन होगा। अगर इस प्रोसेस को जो है किसी और इनपुट या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद ये एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी ये आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया, यहाँ पे ये आया रेडी क्यू के अंदर आया, तो यहाँ पे एक और क्यू भी हो सकती है जिसको वेटिंग क्यू कहते हैं, उसके अंदर भी ये जा सकता है। यहाँ पे उसको शो नहीं किया गया। तो फर्स्ट करें ये रेडी क्यू के अंदर आया, यहाँ से ये रनिंग पोजीशन के अंदर आ गया। अब रनिंग पोजीशन के ऊपर दो तरह से इसको जो है रोका जा सकता है। या तो इसको किसी इनपुट की ज़रूरत है, यानी आपने फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर को जो है ऐड करने का प्रोग्राम जो है रन किया, वो प्रोग्राम यहाँ से आपने न्यू प्रोग्राम रन किया, रेडी में आया, रेडी से यहाँ से ये प्रोसेस के तरफ यानी सीपीयू के अंदर आ गया, यहाँ प्रोसेस होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे उसको 2 नंबर्स जो हैं वो यूज़र से गेट करने हैं। अब जब तक यूज़र जो है और 2 नंबर्स को इंटर नहीं करता तो ये एक तरह से ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर आ गया, यानी इनपुट इसको चाहिए। तो उस वक्त में सीपीयू क्या करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि इसको जो है ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर भेज देगा और किसी और प्रोसेस को यहाँ पे रन कर देगा। ये ब्लॉकिंग स्टेट पे यहाँ पे जब आएगा तो जो भी इसको इनपुट चाहिए थी या जो भी इसको यहाँ पे चीज़ चाहिए थी ये उसको लेगा और उसको लेने के बाद दोबारा ये रेडी पोजीशन में आएगा और रेडी पोजीशन के बाद फिर इसको जो है रनिंग पोजीशन पे भेज दिया जाएगा। और इसके बाद अगर इसको कोई और इनपुट नहीं चाहिए तो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा। इंटरप्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि रनिंग पोजीशन पे इंटरप्ट यहाँ पे यानी आपका यहाँ पे आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, वो रेडी पोजीशन में आया, यहाँ से रनिंग पोजीशन पे आ गया और वो चल रहा था। उस वक्त सीपीयू पे किसी और
प्रोग्राम ने या किसी और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी उसने जो है एक सिग्नल यहाँ से जनरेट किया, इंटरप्ट किया, और सीपीयू ने आपके उस प्रोसेस को रोक के उसको ब्लॉकिंग स्टेट पे भेज दिया या उसको रोक दिया और इंटरप्ट किया आपके उस प्रोग्राम को। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी भी प्रोसेस के साथ जो है उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे रन कर रहा होता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रोसेस और थ्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रोसेस हम कहते हैं कि वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ये कंप्लीट प्रोग्राम हो सकता है। जबकि थ्रेड क्या है, उस प्रोसेस के डिफरेंट जो हिस्से हैं या उसका सबसेट है उसको हम थ्रेड कहते हैं। यानी प्रोसेस एक आपका कंप्लीट प्रोग्राम एक तरह से होता है और थ्रेड क्या है, उसी प्रोसेस का एक सबसेट है या उसका एक हिस्सा है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि प्रोसेस जो है उसके पास अपनी डाटा की कापी होती है, यानी डाटा को डायरेक्टली एक तरह से मैनेज कर रहा होता है, जबकि थ्रेड जो है जो प्रोसेस के अंदर डाटा है उसको यूज़ कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस को जो है इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, जबकि थ्रेड जो है ये एक दूसरे को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, यानी एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ जो है ये लिंक होता है। तो अगर आप एक थ्रेड को चेंज करते हैं तो दूसरा भी उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। प्रोसेस जो है वो सेपरेट मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं, यानी हर प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर अलग अलग जगहों पे चल रहा होता है। थ्रेड जो है शेयर मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, कि जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है, जबकि थ्रेड्स जो है उनको प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से या अपने हिसाब से उनको कंट्रोल करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, थ्रेड जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे थ्रेड के ऊपर या फिर किसी प्रोसेस के ऊपर। चैप्टर के लास्ट पे ये 4 डिफिनेशन है, इनमें से कोई एक आध जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है। मल्टी थ्रेडिंग यानी मल्टीपल थ्रेड जो है वो आपके रन हो रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज कर रहा होता है। सीपीयू के अंदर मल्टीपल थ्रेड जो है वो रन हो रहे होते हैं, यानी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड जो है वो रन हो रहे होते हैं, तो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग, एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो टास्क या प्रोसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं, इनको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो आपके पास रन हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, एक्सेल चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, पीछे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं एक वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनको मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स कि आपका सीपीयू मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर के ऊपर जो मल्टीपल प्रोसेसर लगे हैं, यानी एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर लगे हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, तो इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह से मल्टी यूज़र्स होते हैं। मल्टी यूज़र्स मीन्स कि एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो ये इस चैप्टर का एक खुलासा सा था या समरी सी थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो 2 चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और इसी में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।